like a Hellcat. Welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about trigonometry, right? Trigonometry को हम त्रिकोणमिति भी बोलते हैं. तो बेसिकली आज हम इसका सिर्फ इंट्रो पढ़ेंगे. ओके तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं. तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते किसको हैं, फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ. तो मैं लिख को आपको बता देता हूँ इसका पूरा डिफिनेशन. बेसिकली क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, राइट. इसको मैं लिख के बोल देता हूँ आपको, तो आप नोट भी कर सकते हैं. एक्चुअली डिफिनेशन एग्जाम में नहीं आता है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैं लिखा देता हूँ इसको कि ट्रिग्नोमेट्री, राइट, इज ए ब्रांच ऑफ mathematics, right, mathematics that studies relationship between side length and angles of triangles, right. मीन्स जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री है इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स. में से आपको ये समझ आ गया होगा. एंड हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट ये है, आप ये समझ लीजिए. अगर आपको इसके फॉर्मूले अच्छे तरीके से आते हैं तो आप इसके सभी क्वेश्चन प्रॉपरली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे. और आपको मैं ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है ना, ये सिर्फ किस पे बेस है, ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, राइट. यहाँ से हमारा शुरू होता है, जिसमें हमारा साइन जो है कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कॉसेक थीटा ये होता है. और जो कॉस थीटा है हमारा, ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है. और जो टैन थीटा है मेरा, ये कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है. आप ये समझ लीजिए, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है, और इसमें कुछ नहीं है. बाय द वे आपको इसके पूरे फॉर्मूले प्रॉपर तरीके से आने चाहिए. आज बेसिकली ये इंट्रो पार्ट है, तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ ही बस बता रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे चीज़ें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं फॉर्मूले साथ में लिखाऊंगा एंड क्वेश्चन कराऊंगा, जिसका आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके. सो आप फॉर्मूले पहले से आप आई होप पढ़ लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा. तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिस्कस करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, राइट. जैसे एक नॉर्मल हमारा क्वेश्चन आता है, सपोज ये ट्रायंगल हो गया, राइट, दिस इज ए ट्रायंगल. ओके, ये ट्रायंगल हो गया, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी, राइट. एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है. तो ए बी सी. अब आप ये सोचिए, ये जो हमारी लाइन होती है, ये क्या होती है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस. ये वाली लाइन हमारी होती है हाइपोटेनियस. ओके, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस. इस लाइन को हम बोलते हैं, ये होते हैं परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर. ये हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर, और ये आपको पता है ये बेस कहलाता है. ओके, सिंपल. और आपको देखो कभी कभी एग्जांपल में क्या होता है कि आपको जैसे एक ये डायग्राम दे देता है बेसिक सा, सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 10, 9 या कभी कभी 12th में भी. ये आपको ए और बी की ये वैल्यू दे दी होगी, बेस दी गई होगी, आपको ये निकालना है. तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना चाहिए. मैं आपको लिख के दे देता हूँ. क्या होता है कि हाइपोटेनियस मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है. ये बेस स्क्वायर होता है. तो हाइपोटेनियस को मैंने किससे डिनोट किया है, ए सी से. तो आप इसको कैसे कर देंगे, जनरली ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, मीन इसको अगर मैं पूरा स्पेसिफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, राइट.
तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसका एक मैं एग्जाम्पल एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो ओके, सपोज आपके क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। सपोज मैं फर्स्ट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिस इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, मैं अपने से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज आपके क्वेश्चन में ये ट्रायंगल दिया है, राइट, दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, आपको वैल्यू दी हुई है, ए है, बी है, सी है। ओके, आपको ये वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको फाइंड बोलेगा कि फाइंड करिए, फाइंड ए सी, ठीक है, ए सी बाय द पाइथागोरस प्रमेय, राइट। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? आप जानते हैं कि ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं इसको सॉल्व पाइथागोरस प्रमेय से करना है। तो हम वी नो दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतना तो आपको पता ही है ना। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है, मीन्स ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, आप परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस स्क्वायर मीन्स बेस कितना है हमारा, बी सी है। आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा तो ये जान रहे हो ये तो रूट में हो जाएगा। ओके, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 12, तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो दी हुई है, ये ए बी की जो वैल्यू दी हुई है ये 5 हो जाएगा। ओके, 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा ये रूट लग जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा हमारा 169। 169 का रूट कितना होता है 13। तो ये आपकी कितनी आ गई वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ। कभी कभी आपको ये वैल्यू दी होगी, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो सबसे पहले अगर मुझे ये वैल्यू दी हुई है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो मैं बेस की वैल्यू को इधर ला लूँगा, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा। आप इसी फॉर्मूले में कराना, अगर हमारी ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो गाइस समझ आ गया होगा, ठीक है, कि हमारी कोई भी अगर ट्रायंगल में वैल्यू दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेना। ओके, तो मैं आपको कुछ और चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ नेक्स्ट में। ओके, ठीक है। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिकली ये मेरे किस में वर्क करता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ओके, एंड टैन थीटा, राइट। टैन थीटा में स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा साइन जो है ये कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस जो है ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और टैन जो है मेरा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी में पूरा ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है, इसी में समाप्त हो जाता है। बाय द वे आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। मैं आज कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ, एकदम बेसिक। ये जो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा को हम 1 कॉसेक थीटा भी बोलते हैं, ठीक है, 1 कॉसेक थीटा भी होता है। और जो साइन थीटा भी होता है वो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। जो मेरा ये कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा को हम 1 सेक थीटा भी बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, राइट, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और जो मेरा ये क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है। जो टैन थीटा हमारा होता है ये आपका होता है परपेंडिकुलर। टैन थीटा को हम 1 कॉट थीटा भी बोलते हैं, और इसको जनरली हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये एक बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं, आपको जैसे मैंने एक ट्रायंगल पाइथागोरस बता दिया। अगर आपको ये ट्रायंगल दिया है, राइट, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। सपोज आपको वैल्यू दी हुई है, जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ही लेता हूँ, एग्जांपल 2 है। आपको पता है कि मान लो इसकी वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दी है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट आपको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो ए सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स
ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। बेस स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर, ओके। सो ए सी मेरा कितना हो जाएगा, ए सी मैं यहाँ इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इसमें रूट लग जाएगा, ये आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ए बी की वैल्यू हम लिखेंगे 5, ये 25 बेसिकली, और ये 144 हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी की जो भी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 169। 169 मीन्स 13 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर, ओके। ये तो आपको पता चल गया, इतना तो आप निकाल लोगे। बट इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे सपोज पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, अब इसमें इसी क्वेश्चन में पूछेगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मैं सपोज साइन थीटा की वैल्यू, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा पता है आपको, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये मैंने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/30, राइट, 13, ओके। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मीन्स BC, हाइपोटेनियस AC। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 12 है, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 13, राइट। इसी तरह आपको टैन थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज मैं नॉर्मल इसी सीक्वेंस में अगर हम सॉल्व करें, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा BC है, ओके, मीन्स 5/12, ये आ गया टैन थीटा। और हम कैसे, टैन थीटा के एक और फॉर्मूला होता है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता देता हूँ मैं, ये आपको पता ही होगा जनरली, ओके, कि इसको हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू आप अगर पुट करते हैं 5/13 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 12/13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो टैन थीटा की अगर ऐसे भी सॉल्व करते हैं तो टैन थीटा की वैल्यू 5/12 आ जाती है, ओके। सो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर इसके फर्स्ट मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा गाइस। मैंने अपने तरीके से पूरा ट्राई किया है कि आपको जो भी ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, तो आप वो क्लियरली सॉल्व कर लोगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि आप ये इम्प्रूव करिए सर, या भैया आप ये करिए। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, डायरेक्ट इस टाइम फॉलो करके आप मुझे DM भी कर सकते हैं। एंड जो भी नेक्स्ट चैप्टर होंगे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, मैं आपको अच्छे से पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ फॉर्मूले से, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। मैं आपको फर्स्ट ये दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रीड करने के लिए। एंड इसका आल्सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।